हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 4th साइंस बुक आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। हमारा चैप्टर है पहला, आवर ऑर्गन सिस्टम। हमारा ऑर्गन सिस्टम बॉडी का। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं ताकि हम अपना एक क्विक रिवीजन कर लें। पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको देख पाएँ कि हमें कितना याद है, कितना हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस लेसन को पढ़ने के लिए हम कितना रेडी हैं। तो चलो चेक करते हैं। पहला फिलअप है, द इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल। हमारे स्कल के अंदर क्या है, क्या लोकेटेड है? सर खोपड़ी के अंदर क्या है हमारे? ब्रेन। आंसर इज ब्रेन। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। सेकेंड है, द लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द लंग। हमारे पास दो लंग हैं, उनमें से एक थोड़ा सा छोटा है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है उसमें से। तो कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, स्लाइटली स्मॉलर तो छोटा है, कौन सा? लेफ्ट लंग। पहले में हम भरेंगे लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। हमारा जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा है। द हार्ट पम्प्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्ट क्या पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में? ब्लड। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। डी है, द इज अ जे शेप्ड सैक। जे शेप का एक थैली है, कौन सी? हमारी बॉडी में जे शेप की थैली कौन सी है? दैट इज स्टमक। स्टमक, STOMACH, स्टमक एक जे शेप की थैली है। और ई है, R2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स। फली, राजमा, राजमा के आकार के दो ऑर्गन्स कौन से हैं हमारी बॉडी के? किडनीज। किडनीज आर द 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये देखिए, ये जो बी नंबर पे ये फिगर बना है ये स्टमक है, और ये जो डी पे बना है ये किडनी है। ये वर्क हमें करने के लिए दिया गया, इनको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये क्या है? दिस इज ब्रेन, तो यहाँ पे ब्रेन फिल करना है, BRAIN, ब्रेन। ओके। सेकेंड है ये क्या है? स्टमक, STOMACH। ये सी नंबर पे क्या है? हार्ट, दिल, हृदय, HEART। और ये डी नंबर पे क्या है? किडनीज, KIDNEYS। यहाँ पर भी एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स के नेम को अनस्क्रैम्बल करना है। स्पेलिंग को जंबल कर दिया है उन्होंने, उसको आपको सीधे लगा के नेम्स को फाइंड आउट करना है। पहली स्पेलिंग क्या है? लंग्स, LUNGS, लंग्स। ठीक है। सेकेंड है हार्ट, HEART। थर्ड है ब्रेन, BRAIN। ये फोर्थ है किडनीज, KIDNEYS। और लास्ट है स्टमक, STOMACH। ओके, अब चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक रिकैप तो हो गया है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that work together to perform a particular function is known as an organ system। कई सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो एक साथ काम करता है किसी एक काम को करने के लिए, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक काम कोई पूरा करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला ऑर्गन सिस्टम दिया है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है। पहले आप इस फिगर को देख लीजिए, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। सबसे ऊपर स्कल है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, फिर है रिब केज, फिर है बैक बोन, उसके बाद देखो लिम्ब बोन्स दिया है, मतलब हाथ और पैरों की हड्डियाँ। ठीक है, ये है स्केलेटल सिस्टम। अब डिटेलिंग में जाते हैं तो लिखा है, द स्केलेटल सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है।
हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, 206 हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, जिससे जुड़ने से स्केलेटल सिस्टम बनता है। और इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी को एक डेफिनिट शेप मिल जाता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्ब बोन्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी के मेन स्केलेटल सिस्टम के मेन जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? अभी हमने फिगर देखा, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्ब बोन्स, ये इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। इनका काम है कि ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो डेलिकेट हैं, कोमल हैं, नाजुक हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। ये स्कल 8 बोन से मिलकर बना हुआ है, जो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। रिब केज के अंदर 12 पेयर्स रहते हैं बोन्स के, जिनके अंदर हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। बैकबोन जो है वो 33 बोन से मिलकर बनी हुई है, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। सेकंड है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम वो जो मसल से मिलकर बना हो। तो पहले फिगर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, बोन्स होती हैं सबसे पहले, उसके ऊपर ये मसल्स होती हैं। तो ये देखिए, ये जो रेड और ग्रे कलर की दिखाई दे रहे हैं, डार्क रेड, ये सब क्या है? मसल्स हैं। ये सारी मिलके मस्कुलर सिस्टम बनाती है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग अस मेंटेन पोस्चर एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। इंसान के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं और इसके अलावा कई सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकती। बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। तो जब मसल्स मूव करती हैं तो उनसे जुड़ी हुई बोन्स भी मूव करती हैं। इसलिए जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमें पोस्चर तो देता ही है, साथ में हमारी एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है, अदरवाइज वी कैन नॉट मूव। मसल्स क्या हैं? टफ टिश्यूज़ हैं जो हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं। सारी मसल्स एक दूसरे से जुड़कर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। 3 टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकती, सारी बोन्स, मैंने बताया कि बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकती, उनको मसल्स की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। तो अगर हम अपनी बॉडी को मूव करा पा रहे हैं तो ये मसल्स की हेल्प से है। एग्जाम्पल के लिए हमारा फेस मूव करता है तब हम बात कर पाते हैं, या स्माइल करने के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए हमें मसल्स की मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया मस्कुलर सिस्टम हमारा कंप्लीट। आफ्टर दैट अगला सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम है। पहले फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये हार्ट है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन सेंटर, और इससे निकलती हैं 2 तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। एक जो ब्लड को बॉडी में ले जाती हैं, दूसरी जो ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती हैं क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेशन करना माने चीज़ों को राउंड अप करना, पहुंचाना और लाना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम गाड़ियों के थ्रू, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 हिस्से हैं मेन: हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम है ब्लड को सारी बॉडी में पंप करना,
जो ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं। और 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज एंड वेन्स। जैसा कि मैंने बताया, एक तरह की ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं ब्लड को और दूसरी तरह की लाती हैं। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। और वेन्स वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उस ब्लड को लाकर वापस हार्ट में दे देती हैं। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हार्ट से लंग्स में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेकर आ जाए। ये ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो लंग्स में रहती है और लंग्स से ब्लड ले लेता है वो ऑक्सीजन और हार्ट में आ जाता है और हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। तो इस तरह से हमने जो सांस में ली ऑक्सीजन, वो हमारी पूरी बॉडी की हर एक सेल में पहुंच जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कंप्लीट। आवर नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये फिगर देखिए, सबसे ऊपर है स्कल के अंदर ब्रेन, और ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है और उससे कई सारे, जैसे ट्री में ब्रांचेज निकली होती हैं वैसे ब्रांचेज निकली हुई हैं जिनको हम नर्व्स बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हो गए, ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। अगर डिटेल में जाएं तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि हम अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। मतलब इंटरेक्ट कर पाएँ का मतलब जैसे कि देखना, देखकर समझना, तो ये केवल आंखें नहीं देखती हैं, आँखों की मदद से ब्रेन देखता है और आँखों का ये सिग्नल ब्रेन तक नर्व्स ही ले जाती हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कीड़ा आपने देख लिया और आप डरते हैं, तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक नर्व्स ही ले जाती हैं और ब्रेन ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, भागना है या उसको भगाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग का। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। मैंने पहले बताया 3 हिस्से हैं नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक लंबा पतला बंडल है नर्व्स का जो एक्सपेंड करता है कहाँ से? मेडुला ऑब्लोंगेटा से ब्रेन में, इन द ब्रेन स्टेम टू द वर्टिब्रल कॉलम। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, उसमें से जो तीसरा हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे हम ब्रेन का स्टेम भी बोलते हैं, है ना, वो जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में उस जगह पर जुड़ जाते हैं और इसका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना और वापस से भेजना नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में, जिससे पूरी बॉडी हमारी रिएक्ट कर पाए किसी भी चीज़ के प्रति। अब ये चैप्टर का पार्ट A कंप्लीट होता है।